नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर अपने वार्षिक खेल, सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव ऊर्जा उत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है, जो विभिन्न खेल, तकनीकी और सांस्कृतिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। इस महोत्सव की शानदार शुरुआत 5 मार्च 2025 को डेंगलर लॉन्च के साथ हुई, जिसके बाद 7 मार्च से 12 मार्च तक इंटर हाउस स्पोर्ट्स फेस्ट के रोमांचक मुकाबले आयोजित किए गए। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंधन प्राधिकरणों के मार्गदर्शन में ऊर्जोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे छात्रों को अपनी तकनीकी और अन्य प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है। डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, वरिष्ठ निदेशक PIEMR ने डॉक्टर देवेश जैन, चेयरमैन, और इंजीनियर केतन जैन प्रेस्टीज ग्रुप के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया। सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को पारंपरिक दिवस के साथ हुई, जिसमें रैंप वॉक का आयोजन किया गया, जिसके बाद कवि सम्मेलन और 28 एवं 29 मार्च को भव्य मंच पर शानदार प्रस्तुतियां होगी, जिसमें इंटर कॉलेज सोलो सिंगिंग, इंट्रा और इंटर कॉलेज ग्रुप डांस ड्रामा शामिल है। सांस्कृतिक महोत्सव के विशेष आकर्षण बैंड परफॉर्मेंस और मेगा डांस इवेंट होंगे। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता और खेल में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले छात्र भी सम्मानित किए जाएंगे। तकनीकी महोत्सव की शुरुआत 6 मार्च 2025 से हुई, जो इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी तकनीकी दक्षता दिखाने का एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इस महोत्सव में प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शामिल हैं EV सिमुलेशन नितिन नागर, मेटलेब विशेषज्ञ NV आइडिया सर्टिफिकेशन नीलेश चंद्र पिकल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT नागपुर, IoT सक्षम AI पावर्ड कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हिमांशु शर्मा, वैज्ञानिक CSIR, AMPRI, AR, VR और XR की क्षमताओं को अनलॉक करना भी नागार्जुन वट्टी IIT रुड़की, प्रमाणित यूनिटी 3D डेवलपर 3D प्रिंटिंग, राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वेस्ट के सहयोग से। इसके साथ ही NIT TTR भोपाल स्थित SIE-MENS लैब और शिवपुरी ग्वालियर स्थित लैब की तकनीकी छात्रों के लिए व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत साबित होंगे। इसके अतिरिक्त इस तकनीकी महोत्सव में 10 तकनीकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन, कोड ऊर्जा 1.0, मेकाथॉन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रतियोगिता, तकनीकी क्विज, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, इंजीनियरिंग और अनुप्रयुक्त विज्ञान में उभरते रुझान, स्नातक स्नातकोत्तर शोध प्रतियोगिता, सर्किट डिजाइन चैलेंज, छात्रों की ज्ञान वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां भी आयोजित की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी, एडमिशन डायरेक्टर प्रेस्टीज ग्रुप। ऊर्जोत्सव 2025 में हर साल जैसा कि हम स्पोर्ट्स, कल्चरल और टेक्निकल को जिस तरीके से इसमें समायोजित करते थे, इस बार हमने इसमें स्पोर्ट्स बहुत अलग स्तर पे तो किया ही है। इस बार हमारा सबसे बड़ा फोकस टेक्निकल इवेंट पर है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि आज जो बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो बच्चे की जो डेवलपमेंट में या प्लेसमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी जो स्किल, कि उसको किस तरह के कंपनी में जाकर किस तरह का कार्य करना है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ वर्कशॉप, टेक्निकल सेशंस और बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स एक साथ यहाँ पर रखे गए हैं और समस्त विषयों पर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट जितने भी AI बेस्ड मॉडल हों, आपके डिजिटल मीडिया से रिलेवेंट हो, आपके जो है विभिन्न क्षेत्रों से अगर हम देखें तो जितनी भी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को इंडस्ट्री में एक्सपोजर के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सभी विषयों को तालमेल बनाते हुए इस पूरे ऊर्जोत्सव में हमने उन्हीं सेशंस को ज़्यादा हाईलाइट किया है, जिससे कि बच्चे का वो डेवलपमेंट हो कि बच्चा शारीरिक खेलों से स्वस्थ हो, मानसिक वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से सर्वपूर्ण हो, पर महत्वपूर्ण है उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, उसका पूरा सर्वांगीण जो विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो उसके नॉलेज का होता है। आज बच्चा सब कुछ आता है, पर अगर कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो किस तरीके से आगे सर्वाइव कर पाएगा, उसका करियर कैसे रहेगा। तो इस 2025 के ऊर्जोत्सव में टेक्निकल इवेंट का एक अलग लेबल रखा गया है, जो मध्य प्रदेश में अपने ही तरह का ये पहला इवेंट है
जिसमें हर गतिविधि को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की, चाहे ईवी हो, सोलार एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल की हम 3D प्रिंटिंग की बात करें या और भी मॉडल्स की बात करें, इंजीनियरिंग में AI टेक्नोलॉजी की हम बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, इस पर बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप और टेक्निकल इवेंट रखे गए हैं, जिसके लिए पूरे देश से, विभिन्न क्षेत्रों से, जैसा कि बताया गया है कि चेन्नई, आपके बेंगलुरु, पुणे, मुंबई से बड़े बड़े एक्सपर्ट जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी सहभागिता इस सेगमेंट में है, उन सबको बुलाकर बच्चों के कॉम्पिटिशन्स में उन्हें जो है एज ए गेस्ट बुलाकर और उनके कॉम्पिटिशन में उन बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपने जो बनाया है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। 28 और 29 तारीख को जो भव्य सांस्कृतिक आयोजन होने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि प्रेस्टीज को जानने वाले लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रेस्टीज जब सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है तो उसका एक अलग लेवल होता है, और इंदौर के अंदर ऊर्जोत्सव की प्रतीक्षा एक युवा पीढ़ी को, एक युवा वर्ग को उस ऊर्जोत्सव के 2 दिनी इवेंट से ज़्यादा रहती है। ये टेक्निकल जितना पार्ट है वो हमारे बच्चों के लिए, टेक्निकल के लिए है, पर जो बाहर से जितने भी गेस्ट होते हैं, बाहर के जितने भी लोग होते हैं, उन 2 दिन को एंजॉय करने के लिए आते हैं, और उसमें फैशन कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, बैंड परफॉर्मेंस, वो पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश के डिफरेंट लोगों को बुलाकर उनके बीच में कॉम्पिटिशन कराकर उसे एक अलग लेवल दिया जाता है। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे, सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदौर। इस बार का ऊर्जोत्सव 2025 का एक स्पेशल आयोजन हम कर रहे हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि ये बच्चों को 360 डिग्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार और एक उनको प्लेटफॉर्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने टेक्निकल, स्पोर्ट्स तथा कल्चरल की पूरी प्रतिभाएं यहाँ पर रख सके और वो निखर आए। और इसका फ़ायदा उनको होता है कि यदि वो जॉब पाना चाहते हैं तो वो इंडस्ट्री को समझा सके और इंडस्ट्री के समक्ष अपने आप को एक अच्छा काबिल साबित कर पाए, तथा वो यदि हमारे प्रेस्टीज ग्रुप में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत हम बढ़ावा देते हैं। जैसे कि हमारे ही कॉलेज की एक स्टार्टअप है ड्रोन टेक, तो आज उसको 3 साल कंप्लीट हो गए, और आपके उपस्थिति में ही आज ही हमें स्मॉल ड्रोन तथा मीडियम क्लास ड्रोन के पायलट ट्रेनिंग का DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस भी मिल गया। तो ये जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग बहुत ही उपयोगी साबित होगी, हमारे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में काम आएगी या सर्वे में काम आएगी। हमारे जो महिला साथी है, महिलाओं के लिए भी हमें ट्रेनिंग दे चुके हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें नमो ड्रोन दीदी योजना, बहुत ही अच्छी योजना दी है, उसके तहत हमने मध्य प्रदेश की 40 महिलाओं को यहाँ पर ट्रेन किया है सोरिंग एरोटेक प्रेस्टीज ग्रुप के माध्यम से। तो हम यहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छी तकनीकी शिक्षा देते हैं, तैयार करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज ये पूरे मध्य प्रदेश में तथा भारत में एक अच्छे तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान जाना जाए। इसके अलावा और एक उपलब्धि है कि हमारे प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज को AICTE ने अभी 1 करोड़ की ग्रांट दी है, जिसमें हम एक आइडिया लैब खड़ी कर रहे हैं। तो बहुत ही चुनिंदा कॉलेज को ये ग्रांट मिली है। मेरे ख्याल से इंदौर में SGS ITS और कुछ और 2 प्राइवेट संस्थानों को मिली है, मगर इस साल हमें AICTE, इंडस्ट्री तथा हमें इस तीनों की सहभागी से हम एक बहुत ही अच्छी लैब तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को 24/7 फैसिलिटी होगी, और वो स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अभी 1 करोड़ का ग्रांट IIT इंदौर ने दिया है ड्रोन डेवलप करने के लिए, और इसके पहले 10 लाख रुपए का भी ग्रांट दे चुके हैं। हमको MSME के तहत भी ग्रांट मिल चुकी है फॉर स्टार्टअप। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और उसका नतीजा ये क्यों हमें उपलब्धियां मिल रही है, तो हम ये ऊर्जोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों लेवल पर, स्पोर्ट्स, टेक्निकल और कल्चरल, ये लेवल पे अच्छा आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी आए, और हम आपको यहीं से निमंत्रित करते हैं और पासेस आपको
पहुंचा दी जाएंगी। मगर ये सब करने के लिए हमें जो प्रोत्साहन मिलता है हमारे प्रेस्टीज ग्रुप की तरफ से, हमारे चेयरमैन डॉक्टर देवीश जैन और हमारे मेंटर ट्रस्टी श्रीयुत केतन जैन, ये हमें मार्गदर्शन तथा पूरी सपोर्ट करते हैं, तो ही हम ये ऑटोनॉमी अभी यूजीसी और आरजीपीवी की तरफ से हमें मिली है, तो उसका नतीजा है। और हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने जा रहा है। तो ये सब का जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तैयार होकर इंडस्ट्री और सोसाइटी में आएंगे और देश के विकास में अपनी भागीदारी देंगे।